बंदौ चरण सरोज गुरु मुदमंडल आगार। जहि सेवत नर होत हैं भवसागर के पार। साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। कभी कभी अंदर की दुनिया का जिक्र होता है तो ख्याल आता है कैसी है ये अंदर की दुनिया। विचार आता है आदमी को कि देख लेते हैं अंदर की दुनिया कैसी है। कभी कभी शास्त्रों में स्वर्ग आदि लोकों का उल्लेख आता है, यमपुरियों का जिक्र आता है, ब्रह्मादि लोकों का उल्लेख आता है। आखिर ये कहां है? एक बात और भी पता चलती है शास्त्रों से कि हमारे पूजनीय पूर्वज इन ब्रह्मांडों का अवलोकन करते थे। एक बात का वेदों से भी पता चलता है। योगा वशिष्ठ महारामायण का अध्ययन करने वालों को पता होगा, लीलावती संवाद में आदिशक्ति ने, लीलावती को देवी ने ब्रह्मांड दिखाए थे। चिताकाश में उसे लेकर के पूरे ब्रह्मांड का रमण कराया था। ये सब रहस्य क्या है? क्या आज इन रहस्यों के ज्ञाता और जानकार लोग धरती पर हैं? और ये कोई कल्पना तो नहीं है। नहीं, जब भी हम इस पर गहनता से चिंतन करते हैं तो एक संदेश मिल रहा है, एक दिशा मिल रही है कि इसमें वास्तविकता है। नानक देव जी वाणी में कह रहे हैं, उड़ा वह द्वारा वाह गुरु दरबारा। कौन सा द्वार उगड़ा? कबीर साहब भी वाणी में कह रहे हैं, चला जब लोग को शोक सब त्यागिया, हंस का रूप सद्गुरु बनाई। ये क्या है हंस का रूप? कैसे बन गया हंस का रूप? भृंग जो कीट को पलट भृंगी करे, आप संग रंग दे ले उड़ाई। जैसे भृंगा कीट को पकड़कर अपने जैसा बनाकर ब्रह्मांड की यात्रा यानी हवा में घुमाता है, तैराता है, अपना उड़ाता है। जबकि कीड़े की औकात नहीं है कि वो वायु में उड़े, पर भृंगे के संपर्क में आने के बाद उड़ने लगता है। ये कैसे रहस्य हैं ब्रह्मांड के, बड़े अछूते। विज्ञान इस पर बिल्कुल भी खामोश है। वैज्ञानिक लोगों ने इन रहस्यों के लिए नहीं बोला, चुप है। अब धीरे धीरे थोड़ी सुगमघाट वैज्ञानिकों में भी हो रही है, थोड़ा थोड़ा इशारा दे रहे हैं। मानव तन के अंदर ऐसी शिराएं हैं, अगर वो जागरूक हो जाए तो करोड़ों सूर्य का प्रकाश मनुष्य अपने अंदर देख सकता है। चलो अच्छी बात है, वैज्ञानिकों ने एक स्वीकारोक्ति तो की, एक पुष्टि हो रही है। किसका मतलब है? कोटिन सूर्य का जो प्रकाश संतों ने कहा, थोड़ा अभी वैज्ञानिक उस तरफ इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल स्लाइट। चलो, इन्होंने ये जान लिया, चिकित्सा वैज्ञानिकों ने या वैज्ञानिकों ने ये जान लिया कि शरीर के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं जागरूक
सुसुप्ति में पड़ी हुई है। जो जाग जाए तो हम करोड़ों सूर्य का प्रकाश देख सकते हैं। चलो, उन्होंने भंवर गुफा की उन नाड़ियों का भेद ले लिया होगा। कह रहे मानव के मस्तिष्क के अंदर ऐसी कोशिकाएं हैं, वो अगर जाग जाए तो अत्यंत दिव्य संगीत सुनाती हैं। और काफी समय से बोल रहा हूं, जो अनहद नाद है ये हमारी नाड़ियों की मूवमेंट है। 70 किस्म की जो नादें मनुष्य अपने शरीर में सुन रहा है, ये भी कोशिकाओं का खेल है। किसी सीमा तक वैज्ञानिक इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि शरीर के अंदर ऐसी भी कोशिकाएं हैं, अगर वो जाग जाए तो हम सबको एक दिव्य संगीत सुना सकते हैं। फिर हम शास्त्रों की तरफ चलते हैं। स्वर्ग और नर्क का उल्लेख मिल रहा है। इसका मतलब है मौत के टाइम पर कुछ अभीष्ट, कुछ बाकी, कुछ बैलेंस इस शरीर से निकलता है, जो जाकर वहां सुख और दुख को भोगता है। ये कैसी विडंबना है, उसकी अनुभूति करने वाले आप हम होते हैं। और वहां फील भी होता है कि हम हैं। इसका मतलब है वहां मेमोरी भी रहती है। इधर तो वैज्ञानिक कह रहे हैं हमारी कोशिकाएं चित्त की है, जो बातों को याद करने वाली कोशिकाएं हैं। हर इंसान के शरीर में ऐसी 2 खरब कोशिकाएं हैं। हर कोशिका में एट ए टाइम 2 बातें याद करने की ताकत है। यानी एक इंसान के पास जो मेमोरी है, 4 खरब बातें। कभी कभी आप देखते हैं आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में मेमोरीज है 50, किसी में 60। कल्पना नहीं की जा सकती है। 4 खरब, वाह! 4 खरब का मतलब है 4 करोड़ करोड़, 400 करोड़ करोड़, 400 करोड़ करोड़ करीब मेमोरीज इंसान अपने दिमाग में रख सकता है। पर ये रहस्य उससे भी परे है। जब हमारा शरीर ही यहां समाप्त हो गया, कहां गई कोशिकाएं? तब तो हमारी कोशिकाएं नहीं रही। फिर क्या हुआ? याद किसने रखा? पितृ आदि लोकों में जब आप हम सब लोग जाते हैं, ये शरीर छूट गया होता है, वहां ये याद रहता है कि संसार में मेरे बच्चे थे, मेरा घर फलानी जगह था। दूर न जाएं। जब आप स्वप्न लोक की तरफ चलते हैं, स्वप्न में भी आप एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करते हैं कि शरीर से निकल करके आप स्वप्न आदि लोकों में जाते हैं। वहां भी आपको याद होता है, जबकि ये ब्रेन कंप्लीटली डेड हो जाता है, यानी काफी सीमा तक, पर आपको स्मृति रहती है। वहां भी आप ब्रेन का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है आदमी के पास एक ऐसा ब्रेन है कि इस ब्रेन के बाद भी वो काम कर रहा है। सीधा यूं कहें, आदमी एक मोखटा लगाता है, तो मोखटा किस पर लगाता है? मुंह पर। नाक पर नाक आती है, आंख पर आंख आती है, मुंह पर मुंह आता है, नाक और कानों पर कान आ जाते हैं, माथे पर माथा आ जाता है। मोखटा बन गया। मोखटा हमारे चेहरे पर ही फिट हुआ। इसका मतलब है वर्तमान में जो हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, इनके पीछे अत्यंत सूक्ष्म इंद्रियां भी काम कर रही है। वो अति सूक्ष्म इंद्रियों से भी परे हैं। इसका उल्लेख गीता में भी, भागवत गीता में भी वासुदेव कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, इस आत्मा के पैर नहीं है तो भी सभी दिशाओं में चलने में सक्षम है। हे अर्जुन, इस आत्मा के हाथ नहीं है तो भी सभी दिशाओं से ये आत्मा काम करने में सक्षम है। हे अर्जुन, इस आत्मा के मुंह नहीं है, कभी भी सभी दिशाओं से बोल सकती है। यानी इस आत्मा में एक ऐसा मुंह है जो मुंह इस शरीर के खत्म होने के बाद भी नहीं खत्म होता है। हे अर्जुन, इस आत्मा में ऐसी आंखें हैं, आत्मा इन आंखों के बगैर भी सभी दिशाओं से देख सकती है। इसका मतलब है हमारी आत्मा में जो आंखें हैं वो इनसे कहीं बेहतर है। हमारी आत्मा में जो मुंह है इससे कहीं बेहतर है। हमारी आत्मा में जो पैर हैं वो इससे कहीं बेहतर हैं। तो क्या हमारी आत्मा ऐसी
इंद्रिय युक्त हैं क्या? नहीं, बड़ी सक्षम है। यहां हम इच्छा करते हैं कि कोई चीज मिले, उसके लिए हमें उपक्रम करना पड़ता है, पर आत्मा के पास ये समस्या नहीं है। केवल वो अध्यात्म शक्तियां इस आत्मा के अंदर है, चाह से ही उन चीजों की प्राप्ति कर सकती है। हमें ये खंभा गिराना है तो हमें एक फिजिकल पावर लगाना पड़ता है, तब जाकर ये खंभा गिरता है। पर इस आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो केवल अपनी चिंतन मात्र से खंभे को गिरा सकती है। ये सब चीजें हम सब सीरियलों में भी देख रहे हैं, इसकी परिकल्पना भी कर रहे हैं, पर हम मनुष्य सही मुद्दे तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसका मतलब है स्वर्ग आदि लोकों में जब हम जा रहे हैं, वहां सुख आदि का हम भोग कर रहे हैं, याद आ रहा है। इसका मतलब है शरीर के खत्म होने के बाद भी शरीर है। भाइयों, मैंने इस बात का उल्लेख कई बार किया है, लेकिन इसका उल्लेख कोई कर नहीं रहा है। यदि आप कथाएं, वार्ताएं, गोष्ठियां सुने, इन बातों की तरफ कोई नहीं जा रहा है। वो केवल भौतिक में एक बात की तरफ वो दौड़ रहे हैं, किस्से, कहानी, कथाओं में। मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं। साहब ने इस पर तो एक ही शब्द में विराम लगा दिया, माला, लक्कड़, पूजा, पत्थर, तीर्थ हैं सब पानी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, चारों वेद कहानी। वाह, वो कह रहे भाई चारों वेद कहानी, अर्थात इन सूक्ष्म रहस्यों की तरफ कोई नहीं जा रहा है। 6 शरीर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान, विज्ञान। 6 देहियां हैं, हर एक की क्षमता अलग अलग है, हर एक का जलवा अलग अलग है, हर एक शरीर की ताकत अलग अलग है। पर इतना है, हम इस स्थूल शरीर के द्वारा स्थूल जगत का ज्ञान और आभास कर रहे हैं। ये स्थूल शरीर भी नॉर्मल नहीं है। आज वैज्ञानिक लगा हुआ है बड़ी ताकत से, रोबोट आदि बना रहा है, कंप्यूटर बना रहा है, पर यह मानव जैसी चीज की संरचना वो नहीं कर पाया। किसी में जीवन शक्ति का समावेशन नहीं कर सका है वैज्ञानिक, किसी को जीवन नहीं दे पाया है। किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसा सूत्र नहीं निकाला है कि एक मृतक को पुनर्जीवित करके सिस्टम उसके करे। वो कह रहे हैं भाई, जब भी आदमी मर गया तो कोई ना कोई बहाना वैज्ञानिक बोल रहे हैं, लेकिन कोई मृतक अगर ठीक ठीक भी है, ये कैसी विडंबना है। आदमी चट से मर जाता है, चल रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था, सभी क्रियाएं कर रहा था, अचानक क्या हुआ? इसका मतलब है शरीर का पूरा सिस्टम उसका मौजूद था। मेरा ऐसा मानना है, आईसीयू में, कामा में जितने लोग रखे जाते हैं, अगर उनकी रिपोर्ट देखें, रिजल्ट देखें, तो 95% मरे हुए होते हैं। दीर्घ मूर्छा में भी जो लोग होते हैं, हमारे यहां भोपाल में एक बड़ी विराट अस्पताल है, अमेरिका के सहयोग से। गैस कांड पीड़ित लोगों को उसमें फ्री ट्रीटमेंट दी जाती है। बाकी आदमी अगर दवा करे तो उसकी बहुत बड़ी चार्जेस है। लोकल नर्सिंग होम वाले क्या कहते हैं, आदमी को रोकते हैं कि वहां न जाए उस अस्पताल में। कहते हैं वहां से 95% आदमी मर के आता है। लोगों में वो दहशत फैलाते हैं कि उस अस्पताल में भर्ती हुए तो मरकर ही आओगे, अर्थी आएगी। सच ये है कि लोग उस अस्पताल में आदमी को तब ले जाते हैं जब उनको बाहर चांस नहीं मिलता है। सच ये है कि मरने वाले ही लोगों को वहां ले जाया जाता है मैक्सिमम। उनके पास ट्रीटमेंट की शैली बड़ी उत्तम है। तो मैंने देखा काफी लोग कामा में रहते हैं, उनको लिक्विड फूड दिया जाता है, पूरी कंप्लीट चीजें दी जाती है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं। तब फिर डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, इसका हार्ट भी काम कर रहा है, इसका ब्रेन भी काम कर रहा है, इसकी किडनीज भी ठीक ठीक है, हाई चार्जेस हैं आईसीयू की। पर एक सवाल उठा, ऐसे सिस्टम में भी आदमी को काफी दिन रखा जाता है, उसके बाद रिजल्ट ये है कि 95% मर जाते हैं, इससे भी कहीं ज्यादा मर जाते हैं। यानी आज वैज्ञानिक जीवन सत्ता का
प्रवेश बॉडी में नहीं कर पा रहे, ये आइटम उनके बस की बात नहीं। इसका मतलब है ये आत्मा को पुनर्रोपित नहीं कर सकते, आत्मा इनके पकड़ में नहीं है। जैसे एक आदमी की आंख निकालकर दूसरे में लगा देते हैं, अच्छा है विज्ञान। गुर्दे निकालकर दूसरे में रोपित कर देते हैं, अच्छा विज्ञान है। अब तो कह रहे हैं हृदय भी रोपित किया जा सकता है, कुछ भी अच्छा विज्ञान है। लेकिन ये आत्मा को रोपित करना नहीं जान पा रहे, इसी को 16वीं कला भी कहते हैं। तो आइए देखें, ये उनकी पकड़ में नहीं है, आत्म तत्व तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। पर एक परावेता, एक संत कंप्लीटली इस आत्मा को शरीर से विसर्जित करना जानता है, बाहर निकालना जानता है। निसंदेह ये बहुत बड़ी आर्ट है, इसलिए संत लोग आदरणीय भी कहलाए। पर आदमी इन शरीरों से निकलकर बाकी में प्रवेश लेना भी नहीं जान रहा है। हाँ, हम सब 3 शरीरों का इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी कभी चौथा भी। हम सब 3 अवस्थाओं में चले जाते हैं। हम सब स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 शरीरों में प्रवेश ले लेते हैं। स्थूल में तो आप हम सब हैं, स्थूल शरीर में आप हम सब हैं। इस शरीर से निकलकर आप हम सब नींद में भी चले जाते हैं।